गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह तो बात बिल्कुल ही सही है। जब हमारे सदगुरु की मेहर हम पे होनी होती है तभी होती है। अगर वो चाहे तो आज हम पे अपनी मेहर कर सकते हैं, और वो चाहे तो अपनी मेहर करने में सालों भी लगा देते हैं। क्योंकि बाबा जी कहते हैं ना, वक्त से पहले कभी भी हमें कुछ नहीं मिलता है। मालिक जानता है, अगर वक्त से पहले उन्होंने हमें दे दिया तो हमें इस चीज़ की कदर नहीं होगी। यह घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी बच्चे की है जिसके साथ यह घटित हुई थी। साथ संगत जी, उससे पहले आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर, और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। साथ संगत जी, एक ऐसे ही सत्संगी परिवार था। उनके घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया था। उस बच्चे का जन्म इनके माता पिता की शादी के पूरे 5 साल बाद हुआ था। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो घर में सभी खुश थे, इसके दादा दादी, मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार। क्योंकि शादी के पूरे 5 साल बाद में बच्चा हुआ तो सभी में खुशी की लहर दौड़ गई थी। धीरे धीरे ऐसे समय बहुत अच्छा बीत रहा था। बच्चे के साथ माँ बाप अच्छे से खेला करते थे, बच्चा भी खेला करता था। ऐसे ही देखते देखते बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया। लेकिन साथ संगत जी, वह बच्चा कभी कुछ बोलता ही नहीं था। बस या तो रोता था या फिर चुप रहता था। माता पिता अगर उससे बात करते, वो कुछ भी सामने से रिएक्ट नहीं करता था। ऐसे ही पहले तो माँ बाप ने सोचा कि बच्चा है, अभी कौन सा बोलेगा, बोलने में थोड़ा वक्त तो लगा ही देगा। लेकिन जब वह बच्चा 2 साल का हुआ, माता पिता उससे बोलते थे पर वह कुछ नहीं कह पाता था। तो उन लोगों को डर लगने लगा, कहीं हमारे बच्चे में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं, जो ये बोल नहीं पाता। तो घर में जो बच्चे की माता जी थी, उन्होंने उनकी दादी से बात करी, माँ जी बच्चा तो ये बिल्कुल सामने से रिएक्ट ही नहीं करता है, हम भी कुछ बोलते हैं हूँ हाँ कुछ भी नहीं करता है, कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं। हम ऐसा करते हैं, एक बार इसे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। तो वह कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, कई बच्चे लेट बोलते हैं, हो सकता है ये भी लेट बोले। पर तुम्हें अगर डाउट है तो एक बार तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर को जरूर दिखा लो, वरना तुम्हारे मन में शंका लगी रहेगी। तो वह माता पिता बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर सारे चेकअप करता है और चेकअप के बाद सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो डॉक्टर भी कहता है ऐसी तो कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि यह बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। हो सकता है यह बच्चा थोड़ा लेट बोले, जैसे कि होता भी है। आप ज़्यादा चिंता मत करिए, बस इंतज़ार करिए। पर माँ बाप परेशान होने लगते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 2 से 3 साल, 3 से अब वो 4 साल तक का भी हो चुका था। लेकिन संगत जी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। माँ बाप उससे बोलने की कोशिश करते तो वह मुंह बना लेता था और हमेशा शांत शांत ही बैठा रहता था। 4 साल का हो गया तो माँ बाप ने सोचा चलो अब इसे प्ले स्कूल में डाल देते हैं, क्या पता घर के माहौल से बाहर निकलेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, तब शायद इसमें कुछ अंतर आ जाए। लेकिन उनकी यह कोशिश भी गलत गई। लेकिन उन्हें अपने बच्चे को स्कूल तो आखिर एक ना एक दिन भेजना ही था। वह बच्चा स्कूल भी जाता है, वहाँ पर भी अकेले अकेले बैठा रहता है। पता नहीं अब इस बच्चे में दिक्कत क्या थी, या ये गूंगा था या ये खुद ही नहीं बोल पा रहा था। ऐसे ही देखते देखते साथ संगत जी कम से कम 6 से 7 साल बीत गए, पर उस बच्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। माँ बाप तो अपनी तरफ से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जो उनकी माता और पिताजी की हमेशा ही कोशिश रहती थी, और वह हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते थे कि उनका बच्चा बोल पड़े। इसलिए चाहे वह उसे स्कूल भेजना हो, एक्टिविटीज़ कराना हो, वह अपनी तरफ से हर कोशिश करते थे। पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही, जिस वजह से माँ बाप हमेशा ही परेशान रहते थे, और उनका परेशान होना लाजमी भी था। तो साथ संगत जी, ऐसे ही 7 साल के करीब बीत जाते हैं, लेकिन बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पहले जब ये बच्चा नहीं हुआ था तो इनके माता पिता डेरे जाकर सत्संग भी सुना करते थे और सेवा भी करते थे।
और अब जब से ये बच्चा हुआ था पहले तो ये जा नहीं पाए, उसके बाद जब से बच्चे की परेशानी इन लोगों को पता लगी तब से इन लोगों पे इतना टाइम निकला ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही अपने बच्चे की परेशानी को सॉल्व करने में लगे रहते थे और हमेशा ही इनका ध्यान उस तरफ ही रहता था। तो एक दिन बच्चे की दादी कहती है, बेटा हम पहले कैसे सत्संग जाया करते थे, सेवा सुना करते थे, अब जो मालिक को मंजूर है होना तो वही है, क्यों तुम फालतू में परेशान होते हो। इसलिए टेंशन छोड़ो, मैं सोच रही हूँ तुम दोबारा से सेवा पर जाना शुरू कर दो, मालिक की कृपा होगी तो सब ठीक हो ही जाएगा, नहीं तो तुम अपना सेवा पर तो जाया करो, क्या पता कौन से कर्मों का ये फल हमें मिला है। और तुम ज़्यादा अपने दिमाग में किसी भी तरीके की विचारधारा मत बनाओ। और बच्चे की दादी उनकी मम्मी को समझाती है, वो कहती है आप ठीक कह रहे हो, घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं है, तो ठीक है हम दोबारा सेवा पर जाना शुरू कर देंगे। अगली बार वह भी सेवा पर चले जाती है। सेवा पर जाती हैं तो वह अपने बेटे को भी साथ ले जाती हैं। माताजी उनके साथ नहीं जाती है, सिर्फ माँ और बेटा ही सेवा पर जाते हैं। जब वे सेवा पे जाते हैं तो जैसे ही ये लोग बस में बैठते हैं दोनों माँ बेटे, तो बच्चा उस समय काफ़ी खुश लग रहा होता है, इतना खुश जितना कि वह आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। यह परिवर्तन देख के उनकी माताजी भी हैरान हो जाती है। तो सेवादार बाकी पूछते हैं कि क्या आपका बेटा पहले भी कभी सेवा पर आपके साथ गया है। तो ये इनकी माताजी मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं, मैं तो खुद आज पहली बार सेवा पर जा रही हूँ जब से ये हुआ है। और तो फिर लोग पूछते हैं कि आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, हमें लगा कि शायद ये पहले भी डेरे जा चुका है, इसलिए क्या पता इसे वहाँ पर जाने की खुशी हो रही हो। फिर बच्चे की माताजी कहती है नहीं, आज हम पहली बार ही जा रहे हैं जब से ये हुआ है। तो डेरे जब ये लोग सेवा पर पहुंच जाते हैं, इनकी माता को सिक्योरिटी में सेवा मिलती है, वहां जाकर बच्चा एक जगह शांति से बैठ जाता है। तो सेवादार दोबारा से पूछती हैं, जितना ये आराम से बच्चा यहाँ बैठा है, बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहा, घर पे भी ऐसे ही रहता है क्या। उसकी माताजी कहती हैं नहीं, घर पे तो ये बड़ी शैतानियाँ करता है, लेकिन इसमें एक परेशानी है, बस ये जब से हुआ है तब से यह कुछ भी नहीं बोलता है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, हमने कई डॉक्टरों को भी दिखाया है। तो फिर बाकी सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बाबा जी अपने आप दया मेहर करेंगे, तुम बस बाबा जी को ही याद करो। तो साथ संगत जी ऐसे ही शाम होने लगती है, सब सेवादारों को पता लगता है कि बाबा जी सबको दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। तो वह बीवी बेहद ही खुश हो जाती है, कहती है इतने सालों में अब पहली बार डेरे पे सेवा करने के लिए आई हूँ और सालों बाद अब जाकर बाबा जी के दर्शन भी होंगे। तो सभी जैसे कि जानते ही हैं कि जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो सभी सेवादार कैसे एक जगह लाइन में बैठ जाते हैं, ऐसे ही सभी बैठे थे। माता जी ने अपने बच्चे को भी गोद में बिठा लिया था, लेकिन बच्चा जैसे ही बाबा जी आते हैं वहाँ पे बाबा जी को देखकर चीखें मारने लगता है और माँ की गोद से उठ के भागने लगता है। उनकी माताजी बार बार उसे बिठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बैठता है वह। सेवादार भी वहाँ पे जो मौजूद थे वो भी उस बच्चे को बिठाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और सीधा बाबा जी के सामने जाकर खड़े हो जाता है और बाबा जी को राधा स्वामी बाबा जी कहने लगता है। इतने में बाबा जी भी उसे कहते हैं, राधा स्वामी बेटा बेटा तुम किसके साथ आए हो, ऐसे अचानक तुम बीच में कैसे उठ के आ गए। पर वो आगे कुछ नहीं बोलता है और बाबा जी को देख के बस मुस्कुराता ही रहता है। इतने में उनकी माता जी भी वहाँ पर आ जाती हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा बच्चा है, ये अचानक ऐसे बीच में उठ के क्यों आ गया ये तो नहीं पता है। तो इतने में बच्चा अपनी माँ को मम्मी मम्मी कहकर पुकारने लगता है। यह सुनकर उनकी माँ बहुत चौंक जाती है और रोने भी लगती है। जब वह रो रही थी तो बाबा जी कहते, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो वह बाबा जी को सारी घटना बताती है कि बाबा जी जब से ये हुआ है इसने आज तक एक शब्द नहीं बोला, बल्कि हम इससे बात करते थे तो ये पता नहीं हमें देखकर मुंह भी बनाता था।
और हमने कई जगह दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी सुधार नहीं मिला। आज हम इसके जन्म के बाद पहली बार डेरे आए हैं, तो आज ही इसने यहाँ पर आके बोलना शुरू किया है। मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो होना होता है मालिक की रज़ा से होता है। उन्होंने जब मेहर करनी है वो तभी करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा बोलने लग पड़ा। तो वह बीबी संगत जी काफ़ी खुश होती है, और क्यों ना हो। सास संगत जी जब बाबा जी अपनी कृपा करते हैं तो सोच समझ कर ही करते हैं। बाबा जी कहते हैं ना, वक्त से पहले मिले तो हम कभी कदर नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी हमें उस कुल मालिक से नहीं मांगना है, वह जो देगा वह ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन हम बाबा जी की करनी पर पता नहीं क्यों सवाल उठाने लगते हैं, क्यों मालिक की रज़ा में हम राज़ी नहीं रहते हैं। साथ संगत जी अब इसी के साथ अब विदा लेते हैं। संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।